सुप्रभात। मैं राजेश कुमार चौरसिया, अध्यापक काशिफ साद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बालवरगंज, सुजानगंज, जौनपुर, डीएलएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का विषय है शांत शिक्षा एवं सतत विकास। इसके अंतर्गत इसी विषय को आज हम लोग अध्ययन करेंगे और आज का टॉपिक है शांत शिक्षा की अवधारणा, शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता। छात्रों, शांति का प्रत्यय द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस, शांति के अंतर्गत उस अस्थायी भावना के विकास का भाव निहित है जिसमें प्रेरित होकर के व्यक्ति दूसरे के विचारों के प्रति प्रेम, सहिष्णुता और भ्रातृत्व का भाव सदैव प्रस्फुटित करता रहे। इस भावना से परिपूर्ण होकर के व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष एवं घृणा के भाव को त्याग करता है एवं अच्छी बातों को ग्रहण करता है। इस विशिष्ट मानसिक प्रक्रिया में हिंसा, शोषण, भेदभाव एवं ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं होगा। अतः कहा जा सकता है कि वास्तविक शांति किसी समाज के व्यक्तियों के द्वारा एक सामूहिक एवं सहकारिता युक्त प्रयास है जिससे वास्तविक शांति की स्थापना संभव है। तो शांति हेतु शिक्षा का अर्थ है मीनिंग ऑफ एजुकेशन फॉर पीस। शांति हेतु शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी ऐसे समाज का विकास करती है जो शोषण, हिंसा, अन्याय से युक्त है। शांति हेतु शिक्षा को हम विविध रूपों में समझ सकते हैं। पहला है, यह युद्ध के विरुद्ध शिक्षा है। दूसरा, यह वह शिक्षा जो स्वतंत्रता प्रदान करती है। तीसरा, शांति के लिए शिक्षा एक प्रकार से ऐसी सीखने की प्रक्रिया है जो किसी को सहिष्णुता एवं रचनात्मकता का पाठ पढ़ाती है। चौथा, शांति हेतु शिक्षा एक ऐसी जीवन शैली है जो शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना करती है। तो शांति हेतु शिक्षा का अर्थ हो गया। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं, शांत शिक्षा के उद्देश्य। छात्रों, एम ऑफ पीस एजुकेशन आपके पाठ्यक्रम में है जिसमें शांत शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। अनेकों उद्देश्य हैं जिनमें हम प्रमुख उद्देश्यों का विवेचना यहाँ कर रहे हैं। पहला, विद्यार्थियों में उचित एवं अनुचित तथा न्याय और अन्याय के अर्थ को समझाना। दूसरा उद्देश्य, विद्यार्थियों में शांतिप्रिय होने की मनोवृत्ति का विकास करना। नेक्स्ट उद्देश्य है व्यक्ति को शांति के महत्व को समझाना और विद्यार्थियों को इसके महत्व को हृदयंगम करने की प्रेरणा देना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व की भावना का विकास करना जिससे कि उनके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना प्रज्वलित हो सके। अगला है, विद्यार्थियों में आध्यात्मिक मनोवृत्ति का विकास करना जिससे वो सबको प्रेम कर सकें, सबके साथ सहृदयता पूर्वक जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट उद्देश्य है, विद्यार्थियों में ऐसी मनोवृत्ति का विकास करना जिससे वे अपने कुटुंब, समाज और विश्व शांति की स्थापना के कटिबद्ध हो सकें। और अगले स्टेप पे हम चलते हैं, शांत शिक्षा के पाठ्यक्रम पर, करिकुलम फॉर पीस एजुकेशन। तो शांत शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आयु और कक्षा के अनुसार निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्रकार
से है। प्राथमिक स्तर पर विभाजन पहला है, प्राथमिक स्तर पर एट द प्राइमरी स्टेज पर बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो बहुत सरल बनाया जाता है, जिससे विद्यार्थी बहुत सरल शब्दों में उसे समझ सकें। इसके लिए नैतिक जीवन संबंधी कहानियाँ एवं कविताएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जानी चाहिए। विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों से संबंधित कहानियाँ। और जूनियर स्तर पर एट द जूनियर स्टेज उन महापुरुषों के जीवन चरित्र का विवरण जिन्होंने विश्व शांति में की स्थापना हेतु कार्य किया है, और विश्व शांति की स्थापना हेतु धर्मों की भूमिका का वर्णन इसके अंतर्गत होना चाहिए। और हाई स्कूल स्तर पर तीसरे चरण में एट द हाई स्कूल स्टेज में बालक कुछ बड़े हो जाते हैं, उनके सोचने समझने की क्षमता अधिक विकसित हो जाती है, इसलिए शांत शिक्षा है जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा और जटिल बनाया जाता है। इसमें शांत शिक्षा की परिकल्पना का अर्थ और शांत शिक्षा की स्थापना एवं उसकी आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना की जाती है। परिवार, समाज और विश्व शांति की स्थापना का अर्थ भी सम्मिलित किया जाता है। और हमारे यूएनओ, यूनेस्को, रेड क्रॉस, स्काउट और गर्ल्स गाइड आंदोलन तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियां ये शांति पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। और युद्ध के कारण और हिंसा का मूल्यांकन इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा जाता है, ताकि विद्यार्थी शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशद रूप से समझ सकें, अपने अंदर शांतिमय वातावरण को स्थापित कर सकें। और अगले स्टेप पे हम चलते हैं। शांत शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं। छात्रों, पाठ्य सहगामी क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ पैरेलल पढ़ाई जाती हैं। पाठ्यक्रम जितना ही आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी होती हैं। इसलिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी शांत शिक्षा में अपना बहुत अहम योगदान है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शांत शिक्षा में हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की गोष्ठियों का आयोजन को सम्मिलित करते हैं। और दूसरा, शैक्षिक महत्व की फिल्मों का प्रदर्शन, जिससे फिल्मों के माध्यम से देख करके शांति वातावरण को बालक अपने हृदय में ऐसे भाव सदा प्रवाहित कर सकें। और विभिन्न देशों से आए हुए अतिथियों के व्याख्यान का आयोजन, जो हमारे दूसरे देश से शांति और प्रेम सद्भावना के रूप में हमारे देश में आते हैं, प्रेम भ्रातृत्व के भाव को जगाने के लिए, तो उनका जो व्याख्यान होता है उसका आयोजन किया जाना आवश्यक होता है। और विश्व के महापुरुषों के जन्म दिवस को मनाया जाना, ये भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। विश्व के महापुरुष जैसे मदर टेरेसा हुए, महात्मा गांधी हुए और महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी के विचार, जो भी शांत शिक्षा के लिए अपना योगदान दिए हैं, उनके जन्म दिवस को मनाया जाए। उनके जन्मदिन के दिन जो शांति के लिए जो संदेश दिया है विश्व शांति के लिए, उसकी चर्चा जरूर की जानी चाहिए। और हमारे रेड क्रॉस, स्काउटिंग और गर्ल्स गाइड के कार्यों में भाग लेना, ये भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सम्मिलित किया गया है। क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से जब हम गर्ल्स गाइड और स्काउट जैसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो उसमें अनुशासन, नेतृत्व, शांति, प्रेम
भ्रातृत्व के भाव सदा जागृत होते रहते हैं। अगले स्टेप पे हम चर्चा करें औपचारिक पद्धति से शांतहित शिक्षा का पाठ्यक्रम। अनौपचारिक पद्धति से शांतहित शिक्षा का पाठ्यक्रम। अनौपचारिक से तात्पर्य होता है ऐसी शिक्षा की पद्धतियाँ जो कि नियमित रूप से विद्यालय में न चल सकें, फिर भी वो पाठ्यक्रम के रूप में कहीं न कहीं ढंग से, किसी न किसी ढंग से जरूर अवगत कराई जाएं। इसके लिए औपचारिक पद्धति से शांतहित शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं या किया जा सकता है। पहला है शांतिवाद पैसिज्म, का अर्थ है युद्ध के लिए घृणा का भाव, शांतहित प्रेम पैदा करना। ये अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शांति के लिए पाठ्यक्रम जो बनाया गया है उसमें युद्ध के प्रति घृणा का भाव और शांति के प्रति प्रेम का भाव सदा प्रवाहित होता रहे, ऐसा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। और शांत की शक्ति महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, महात्मा गांधी शांत संबंधी दृष्टिकोणों की व्याख्या जो किए हैं उसका विवेचन किया जाना चाहिए। और नागरिकता की शिक्षा, जनतांत्रिक रूप से विभिन्न साधनों का विकेंद्रीकरण। नागरिकता की शिक्षा कहने का मतलब कि शांति वार्ता में यदि हम नागरिक अपने कर्तव्यों को समझेगा, अपने अधिकार को समझेगा तो निश्चित रूप से शांति व्यवस्था कायम होगी, क्योंकि अच्छी नागरिकता प्रेम, सद्भावना, समानता, प्रेम, भ्रातृत्व के भाव के माध्यम से ही अच्छा नागरिक कहा जा सकता है। और उत्पादन का विकेंद्रीकरण, उत्पादन का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का तात्पर्य ये होता है कि उत्पादन के साधन पर किसी एक का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति उत्पादन के साधनों का स्वामित्व बन जाता है, मालिक बन जाता है, तो और लोग उस लाभ को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होना चाहिए। और नहीं तो आदमी के अंदर अहम, गुरूर और एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष आदि के भाव पनपने लगते हैं। और गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की व्याख्या, सर्वोदय दर्शन गांधी जी का विचार था, सबको उदय का समान अवसर मिले और आवश्यकता से अधिक संग्रह। धन बहुत ही आवश्यक है, नितांत है मनुष्य के विकास के लिए, लेकिन जब अधिक आवश्यकता से अधिक धनोपार्जन हो जाता है तो उस समय भी अहम बहम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और धन को गलत अर्थों में प्रयोग होने लगता है, गलत जगह पर प्रयोग होने लगता है, लोग जो है अशांति के तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से ये व्यवस्था कायम रहे। और शांत शिक्षा के लिए वर्तमान आवश्यकता, शांत के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता, इसको ये भी बहुत ही आवश्यक है। शांत शिक्षा की अवधारणा, शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता क्यों है? विद्यार्थियों में ऐसा कौशल विकसित किया जाना चाहिए जिन्हें उन्हें प्रभावी शांत निर्माता बना सकें। शांत शिक्षा की अवधारणा हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन काल से ही रही है और शांत शिक्षा की सलाह पर प्रत्येक शिक्षित एवं महान व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में बालक के मन मस्तिष्क में प्राथमिक स्तर से शांत एवं अहिंसा का बीजारोपण करके निकट भविष्य में संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। इसलिए वर्तमान समय में
शांत शिक्षा का पाठ्यक्रम की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि शांति के माध्यम से ही विश्व का कल्याण संभव है। तो शांत शिक्षा के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम शांत शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता का विवेचन कर सकते हैं। नंबर 1 है आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिस्ट वैल्यू। वर्तमान समय में आदर्शवादी मूल्यों में गिरावट आई है, जिससे भ्रष्टाचार, अशांति एवं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति में अशांति ही अशांति है। इसलिए शांत शिक्षा एवं मूल्यों के विकास में मानव समाज में शांति की स्थापना हो सकती है। तो शांत शिक्षा के माध्यम से हम खोए हुए आदर्शों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बालक के पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर से ही यदि आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा दी जाए तो उनके प्रति, आदर्शवादी मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना अवश्य उत्पन्न हो सकेगी। और शांत शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत वर्तमान आवश्यकता का दूसरा पॉइंट है नैतिक व्यवहार के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोरल बिहेवियर। नैतिक व्यवहार के विकास छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। नैतिक और अनैतिक, उचित और अनुचित के भेद को समझ सकें, इसलिए शांत शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। यदि नैतिक और अनैतिक, उचित और अनुचित का ज्ञान विद्यार्थियों के अंदर नहीं होगा तो वो निश्चित रूप से शांतिपूर्ण योगदान अपना दे नहीं सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है चारित्रिक विकास के लिए, फॉर द कैरेक्टर डेवलपमेंट। वर्तमान समय में जो हमारी शिक्षा की आवश्यकता है उसमें शांत शिक्षा के वातावरण में चारित्रिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ चरित्र ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। हमारे मनीषियों ने कहा है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो इसलिए यदि किसी का चरित्र गड़बड़ होता है, पुअर होता है, तो समाज में उसकी निंदा होती है और अशांति पैदा होती है। इसलिए बालकों को प्रारंभिक स्तर से ही चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा का अवसर देना चाहिए। वर्तमान शिक्षा की हमारी यही आवश्यकता है। और चौथा पॉइंट है सामाजिक गुणों के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यू। छात्रों के सामाजिक गुणों के विकास के लिए वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक गुण जब तक छात्रों के अंदर नहीं पनपेगा तब तक विश्व में शांति व्यवस्था नहीं स्थापित हो पाएगी। सामाजिक गुण में व्यक्ति अपने तक सीमित नहीं होता है, निजी व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज के लिए कार्य करता है। अपने लिए नहीं जीता बल्कि समाज के लिए जीता है। जब ऐसा भाव बालकों के अंदर आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा देश शांति की तरफ अग्रसर होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय प्रेम के लिए, फॉर द इन्वायरमेंटल लव। पर्यावरणीय प्रेम, पर्यावरण से प्रेम करिए, वातावरण से प्रेम करिए। बालकों के अंदर वर्तमान समय में इस शिक्षा व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण को दुरुस्त रखिए, स्वस्थ रखिए, तभी हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और पेड़ पौधे लगाए जाएं और नदियों को साफ किया जाए, स्वच्छ रखा जाए। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण से प्रेम भी होगा। ऐसी भावना बालकों के अंदर प्रारंभिक स्तर से रखी जानी चाहिए। और वृक्षों की रक्षा करने के लिए और हमारे
जो मनीषी हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है कि वृक्ष जो है पुत्र उत्पन्न करने से कहीं बहुत ज़्यादा महान होते हैं। यदि एक वृक्ष लगा दिया जाए तो वो पता नहीं कितने लोगों को शांति प्रदान करता है और फल भी देता है, लकड़ी भी देता है। इस प्रकार से पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में हमारा बहुत अमूल्य योगदान देता है। और अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय, वर्तमान समय में सामाजिक न्याय की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव व्याप्त है। जब तक बालकों के अंदर ऐसा भाव, ऐसी दुर्भावना को हटाई नहीं जाएगी, तब तक समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए सामाजिक गुणों का विकास बहुत ही सामाजिक न्याय, समाज में न्याय, उचित अनुचित का फैसला हो सके, और ये बहुत ही परम आवश्यक है। और सामाजिक एकता के विकास के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल यूनिटी, शांत शिक्षा के माध्यम से बालकों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना विकसित की जाती है। तो इसलिए संघे शक्ति, कहने का मतलब संघ में शक्ति है, इसलिए एकता विकास जो है हमारे शांति के मार्ग को विकसित करते हैं। इसलिए शांति में हमें एकता दिखानी पड़ेगी, यूनिटी दिखानी पड़ेगी, आपस में भाईचारा का भाव रखना पड़ेगा। और वैश्विक विकास के लिए फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट, वैश्विक विकास के लिए शांत शिक्षा के मूल में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना समाहित होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने का मतलब कि सभी सुखी हों, सभी जन सुखी हों, समृद्धशाली बने। ऐसी भावना जब सबके मन में, पूरे विश्व में व्याप्त होगी, निश्चित रूप से शांति कायम होगी। इसके द्वारा मानव के विचारों में इतने व्यापक हो जाते हैं कि वह अपनी रोटी को सभी में बांट कर खाता है। इस प्रकार की भावना जब शांत शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण समाज में विकसित हो जाती है तो वैश्विक विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और संपूर्ण विश्व में प्रेम, सौहार्द का भाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक संस्कृति के विकास के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कल्चर। वर्तमान समय में शांत शिक्षा के लिए वैश्विक संस्कृति के विकास बहुत ही आवश्यक है। शांत शिक्षा के माध्यम से छात्रों में प्राथमिक स्तर से ही रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण कन्या हत्या, बलि प्रथा के प्रति नकारात्मक विचार प्रकट करना चाहिए तथा संपूर्ण विश्व में मानव समाज के उत्थान के लिए सत्य, अहिंसा, नैतिकता एवं विश्व में मानव समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए और मानवता संबंधी भावना अपने हृदय में सदैव समाहित किए रहना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए फॉर द इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई है। शांति के सृजन करने के लिए विश्व में ऐसी व्यवस्था कायम हो, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत ही आवश्यक है शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए। तो शांत शिक्षा के माध्यम से छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास किया जाना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मानव अपना परिवार समझा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम।
का यही भाव है कि संपूर्ण विश्व में जितने भी लोग हैं सभी अपने परिवार हैं, अपने जन हैं। ऐसा भाव उत्पन्न जब होगा तब निश्चित रूप से शांत की भावना बालकों के अंदर, मन में, हृदय में आ जाएगी और शांत व्यवस्था को कायम रख सकेंगे और कलह विवाद का कोई स्थान नहीं होगा, शांति ही शांति होगी। इस प्रकार की भावना संपूर्ण विश्व के बालकों में प्राथमिक स्तर से ही विकसित कर दी जाए तो संपूर्ण विश्व में एक परिवार होगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना होगी। लास्ट पॉइंट है जीवन कौशलों के विकास के लिए, जीवन कौशलों फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल। शांत की शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता जीवन के कौशलों के विकास। कौशल का मतलब स्किल डेवलपमेंट, कहने का मतलब बालकों के अंदर ऐसा स्किल डेवलप कर देना चाहिए जिससे कि शांति के प्रति उनके भाव उत्पन्न हो जाएं। हमारे इतिहास में वाल्मीकि का नाम सभी लोग जानते होंगे और वो उनको इस प्रकार से शिक्षा दी गई कि वो बाद में महर्षि वाल्मीकि कहलाए। कहने के मतलब कि वो किस रूप में थे और किस रूप में परिवर्तित हो गए, ये स्किल डेवलपमेंट है। कहने का मतलब इस प्रकार से शांति व्यवस्था कायम हो जिससे कि बालकों के अंदर प्राथमिक स्तर में स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाए कि उनके अंदर शांति के भाव उनके चरित्र में, उनके हृदय में सदा प्रवाहित होता रहे। तो ये आपके पाठ्यक्रम में शांत शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत शांत शिक्षा की अवधारणा और शांत शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता का ये जो टॉपिक है ये पूर्ण होता है। थैंक यू, धन्यवाद।